एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके बारे में मैं बता दूं कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी अमेठी उत्तर प्रदेश में है और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर आपका जो इलेक्ट्रिकल है इसमें दो पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हो जाएगा। इस 4 में से 3 आपके अनरिजर्व पोस्ट हैं जिसमें कि सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और एक जो पोस्ट है वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। बात करते हैं पे स्केल का, तो इसमें पे स्केल आपका लेवल 7 को देखने को मिल रहा है और पे मैट्रिक्स आपका 44,900 से 1,42,400 के बीच में रहने वाला है। बाकी इसके अलावा आपको डीए टीए जो भी मिलता है आपका जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारे के लिए आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो सारा मिलाकर आपका सैलरी अप्रॉक्स 70 टू 75 के आसपास पर मंथ आपका हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। इसकी बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन का, तो क्वालिफ़िकेशन और जो आपका डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए या डिप्लोमा एलिजिबिलिटी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका जो रिक्रूटमेंट होगा वो 2 तरह का होगा। एक तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और दूसरा होगा डिप्यूटेशन पे। मीन्स ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में कितना सीट है डिप्यूटेशन में इतना सीट है, उनको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट लेंगे उनको वो रिक्रूट कर लेंगे। जहाँ तक बात रहा जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो आपको इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, बीटेक डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और आपका एटलीस्ट 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस चाहिए इन लेवल 6 पे, जिसका कि पे स्केल होना चाहिए 35,400 से 1,12,400 के बीच में और पे मैट्रिक्स होना चाहिए इन सुपरविजन और इरेक्शन ऑफ या मेंटेनेंस ऑफ सिविल वर्क्स होना चाहिए किसी भी प्राइवेट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट में या ऑफिस में या यूनिवर्सिटीज़ में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी आपका लेवल 6 पे आपका 3 ईयर्स का सर्विस मांग रहा है, चाहे वो प्राइवेट ही हो, गवर्नमेंट हो या ऑटोनोमस बॉडी हो, रिसर्च या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कहीं पे भी लेवल 6 का चाहिए 3 ईयर्स का रेगुलर एक्सपीरियंस और सिविल का, चाहे वो मेंटेनेंस का वर्क हो या सिविल से रिलेटेड कोई भी काम हो। और इसके बाद आपका लेवल 7 पे आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा इस इंस्टीट्यूशन में। यदि किसी के पास 3 ईयर्स डिप्लोमा है इन सिविल इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए वो भी एलिजिबल हैं जिनको आपको 5 ईयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए, सुपरविजन या इरेक्शन ऑफ या मेंटेनेंस ऑफ सिविल वर्क्स होना चाहिए इन द प्राइवेट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल 6 पे 35,400 से 1,12,000 के बीच के पे मैट्रिक्स पे या इक्विवेलेंट इन प्रोजेक्ट या ऑफिस में होना चाहिए। आपके यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, सबका एक्सपीरियंस आपका वैलिड होगा इस पोस्ट के लिए। तो कुल मिला के आपके पास यदि बीटेक है तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका डिप्लोमा है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। यदि बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी लेवल 7 का पोस्ट है, जिसका पे मैट्रिक्स आपका 44,900 से 1,42,000 के बीच में। इसका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सिविल इंजीनियर की तरह ही आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस होना चाहिए, सुपरविजन या इरेक्शंस और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन लेवल 6 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में आपका पे मैट्रिक्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका कहीं का भी चल सकता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हो, रिसर्च या डेवलपमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कहीं का भी हो, आपका सिर्फ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यदि आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन बस आपको इसमें करना क्या है कि आपके पास 5 ईयर का सर्विस होना चाहिए जो कि आपका किसी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए और रेंज होना चाहिए आपका 35,400 से आपका जो ये जिस पे आपका एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 6 का 35,400 से 1,12,400 के बीच में, पे मैट्रिक्स के बीच में। और आपका इसमें इंग्लिश का नॉलेज, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और मैं बता दूं कि जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए आपका मैक्सिमम एज है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 35 ईयर्स। तो 35 साल यदि आपके पास मैक्सिमम एज है तो आप इसमें एलिजिबल हो, ये दोनों ही पोस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म भरने का इसमें जो प्रोसीजर है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, जो कि आपको लिंक दिया गया है। इस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। जो आपका कैंडिडेट का जो है जो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का रख लें, जो कि आपको आगे काम देगा।
नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फ़ी का। तो मैं बता दूं एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको 1000 लगने वाले हैं। जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको 1000 देना है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये उनके लिए ये एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन का जो है 10 फरवरी 2025 तक है। मीन्स आप फॉर्म को 10 फरवरी 2025 तक भर सकते हो और ये जो फॉर्म होगा ये ऑनलाइन भरा जाएगा। बाकी आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। और इस रिक्रूटमेंट या कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए एज ए एस्पिरेंट बहुत कुछ है अवेलेबल होने वाला है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कैरियर पे ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।